नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मास्क उतारो जी में स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, पर आज किसी गेस्ट के साथ नहीं, बस अकेले आपसे ही बात करने के लिए। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सबके सामने है, पर फिर भी हम सब उसको इग्नोर करते हैं और बुद्धिजीवी तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा पर्दा डालते हैं और उस बात को ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, पर आपको फिर भी इस खतरे से आपको वार्न करवा रही हूँ। ये मेरे को लगता है ये मेरी ड्यूटी बनती है। हम कुछ मिनट्स में, जी हाँ, कुछ मिनटों में हम ये बात करेंगे उस खतरे की जो आज कुछ इलाकों में समस्या है, पर आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए एक समस्या बन सकती है। जी हाँ, ये बात करने से बुद्धिजीवी वर्ग मुझे तो कम्युनल बुलाएगा, पर मुझे मंजूर है कम्युनल अपने आप को टाइटल दिलवाना, पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़र ट्विटर पे एक हैंडल पे गई। जी हाँ, मैट्रिक्स नाम का हैंडल था। उसने बड़ी अच्छी, छोटा हैंडल है पर उसने एक बड़ी अच्छी रिसर्च करी हुई थी, और उसने जिस तरीके से रिसर्च करी थी उससे एक बात समझ में आई कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी हमारे देश में जिसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदू से ज़्यादा थी, और वो बढ़कर अब 36 हो गई हैं। मतलब कि सिर्फ 75-80 साल में ये नंबर 4 गुना बढ़ा है। जी हाँ, इसके बाद मैंने ये ट्वीट देखकर मुझे लगा कि ये एक सच्चाई है। तो मैंने भी देखने के बाद कोशिश की कि 1951 में जो पहला सेंसस हुआ था उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी। कुछ स्टार्क फिगर्स पहले आए मेरे सामने। 1951 में अराउंड 3.5 करोड़ थी, और जब मैंने आगे देखा तो बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ दिखाने लग गया। कुछ का तो मानना है कि 20 करोड़ के आसपास है, कुछ तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा है। इसके बाद मैंने एक और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पहले एक वर्किंग पेपर आया था जो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का था। उसमें भी बताया गया था कि मुस्लिम की पॉपुलेशन 1950 से लेके 2015 के बीच में 4.25% बढ़ी है, और जो हिंदू की का शेयर है उसकी पूरी डेमोग्राफी में 6.64% की गिरावट हुई है। अभी करेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 15% के आसपास लग रही है, पर जिस पर कई कहते हैं 20% के आसपास है या ज़्यादा है। तो ये बात हमारा आने वाला जो 2027 में सेंसस होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मुस्लिम की पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने संसद में ये बात रखी थी कि 3 करोड़ के करीब तो बांग्लादेशी हैं। जी हाँ, अब तो रोहिंग्याज भी आए हुए हैं इस देश में। तो ये तो पॉपुलेशन 18% और 20% से ज़्यादा हो गई है। और अब अगर हम इसके संदर्भ में बात करें और, तो हमें क्या लगता है कि इस देश में ये कह सकते हैं कि इनकी ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। ये पूरा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मैं बता सकूं कि चीज़ें बताई जाती हैं और वो ये हमारे पार्टीशन में हुआ था ये बताया गया, पर जब इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा ही गया तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम 24% मुसलमान हैं इस देश में, और हमारे लिए हिंदुओं के साथ रहना बहुत मुश्किल है। आज हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 17 से 18% है कहते हैं। मैं तो अभी भी कहती हूँ 20% के से भी ज़्यादा है। तो ये तो इस तरह की बढ़ती आबादी से कुछ सालों में क्या होगा, मुसलमान फिर कहेगा कि अब हम 22 से 24% हो गए, तो हमें एक और पार्टीशन चाहिए, हमें हमारा एक और देश चाहिए। तो बस आप तैयार हैं क्या? आज हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पूरा सपने देख रहे हैं, उसकी बात करते हैं, तो हमारे लिए डेमोग्राफी सबसे बड़ा चैलेंज होगी। आपको ये बात पता है? उस वक्त मुस्लिम की पॉपुलेशन 24% छू सकती है, और जब मुस्लिम की पॉपुलेशन ये थ्रेशोल्ड पास करेगी तो कितना डिस्टेबलाइज होगी सब कुछ, ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और शायद यहाँ अगर हम मैं ये नहीं बोल रही कि ये हो रहा है, और शायद अगर हम किसी भी शहर में हैं और वहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं, वहाँ जाके आप खुद देख सकते हैं
साथ ही मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगी, जिसका लिंक भी हम अपने वीडियो में लगा देंगे। 2012 के वक्त तमिलनाडु के पेरम्बलुरु डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी के आस पहुंच गई है, उसके बाद उन्होंने हिंदू प्रोसेशन या मंदिरों में घंटी बजाने के लिए भी वहां पे विरोध किया और मना कर दिया। ये केस तमिलनाडु के हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज आपकी डेमोग्राफी ज़्यादा है, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म को उनके किसी धार्मिक काम से रोक सकते हैं। हिंदुओं को अपने ही अधिकार के लिए वापस लेने के लिए 10 साल लगे, 10 साल। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करूंगी और आप सबसे कहूंगी कि इस बारे में सोचिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, और अपने आने वाले फ्यूचर, अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में ज़रूर सोचिए। और जी हाँ, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से इसके बारे में चर्चा ज़रूर करिए और उनको वार्न कीजिए कि आगे करना क्या है इस देश में और क्या होगा, और इस देश में हमें क्या करना होगा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। जी हाँ, हिंदू अपने आप को कैसे सेव करेगा आगे जाके, इसके बारे में ज़रूर चर्चा करिएगा, भागिएगा नहीं। अगर आप इसके बारे में चर्चा करते हैं तो आप कम्युनल नहीं कहलाते, पर एक अवेयर सिटीज़न कहलाते हैं। नमस्कार।